हेलो ट्रेडर्स। तो देखिए, ये इस सीरीज का फोर्थ पार्ट है जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देता हूँ जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। और हाँ, जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मेरी एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, या फिर मैं ही बता देता हूँ कि मैंने परसों यानी 4 स्टॉक दिए थे जिसमें से हमारे 3 स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, मतलब टारगेट हिट हुआ है। और एक स्टॉक इस वजह से नहीं चला क्योंकि वहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। अब बात करते हैं कल की। कल मैंने 3 स्टॉक दिए थे, 3 स्टॉक में सिर्फ हमारा एक ही स्टॉक चला। एक स्टॉक चल गया क्योंकि एंट्री एक्टिवेट हुई थी। दूसरा स्टॉक इस वजह से नहीं चला, वहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे द्वारा दिए गए स्टॉक का एसएल हिट हुआ हो। कल एक स्टॉक का एसएल हिट हो गया है। आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला स्टॉक निकल कर आता है वो है वोल्टास। अभी वो वोल्टास पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है बताइए? यस, बिल्कुल, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर, ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, देन ये राइट शोल्डर, ठीक है? राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल हमें डाउन साइड जाना है, नहीं। देखो, कल डाउन साइड कौन जाएगा? कल डाउन साइड जाएंगे 95% रिटेलर, नॉट वी, नॉट हम नहीं जाएंगे। देखिए, अब क्या होता है ना कि जब ये वोल्टास नीचे से आता है, इस वाले लेवल से आता है, तो यहाँ से ऊपर जब आता है तो एक रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद पहली बार आता है मार्केट इस वाले लेवल पे, यानी वोल्टास। जब ये पहली बार आता है ना, तो आप इसे देखेंगे कि मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया इस वाले लेवल से। सी, मैं आपको थोड़ा सा डाउन करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा मूव दिया है यहाँ से, है ना? अब अगेन मार्केट इस वाले लेवल पे आ रहा है, इस वाले लेवल पे आ रहा है। लेकिन क्या होगा कल? कल 95% रिटेलर्स को पहले तो नीचे भेजेगा, देख लेना कल। कल 9:15 पे सबसे पहले स्टॉक आप वोल्टास का खोल के बैठना, सबसे पहले नीचे भेजेगा। 99% चांस है। फिर अगेन ये ऊपर आएगा और आपको यहाँ तक के टारगेट कल देकर जाएगा, देख लेना। अभी देखिए, ये आप वॉल्यूम भी देखते हो, इसका रीजन भी मैं दे देता हूँ। आप वॉल्यूम भी देखते हो, वॉल्यूम भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितनी सारी है, बाइंग की वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कब आई है? रीटेस्ट के पास, रीटेस्ट के पास आई है। यहाँ अगेन कल आएगी वॉल्यूम। अब हमें एंट्री कैसे करना है? तो देखिए, एंट्री के लिए क्या है कि कल आपको स्टॉक देखना है, कल आपको कैंडल देखना है कि कल कैंडल कैसा फॉर्म होता है। क्या एक हैमर फॉर्म होता है? क्योंकि पहले मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा। क्या हैमर फॉर्म होता है? अगर हैमर जैसा कैंडल फॉर्म होता है तो आपको उसके नीचे का एसएल लगा देना है और एंट्री आपको यहीं कहीं कर लेनी है। अगर मार्केट जैसे ही ऊपर आ रहा होगा ना, छूटते ही आपको एंट्री कर लेनी है इस वाले लेवल के आसपास। लेकिन मार्केट यानी वोल्टास इसके अंदर घुसना चाहिए, घुसते ही आप एंट्री कर लो, घुसते ही आप एंट्री कर लो। अब टारगेट क्या होना चाहिए? एसएल तो मैंने आपको बता दिया, उस स्विंग के नीचे लगा देना, या घुसते ही जब आएगा तो यहाँ कहीं लगा देना, ठीक है? अब टारगेट क्या होना चाहिए? मान के चल तो आपने यहाँ कहीं एंट्री कर ली घुसते ही। एसएल, हाँ देखो, एसएल लगाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अभी मैं आपको प्रॉपर एसएल नहीं बता पा रहा, इसके पीछे भी रीजन है, नहीं बता पा रहा। अब कुछ यूट्यूबर यहाँ कहीं एसएल दे देंगे, लेकिन अगर विक इतनी बड़ी बन गई तो, मान लो विक इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी विक बन गई ऐसे, तो एसएल को वहां लगाओगे नहीं ना। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अब एसएल लगाने का तरीका बताता हूँ क्या है। देखो, जो वोल्टास है वो कितने परसेंट का मूवमेंट दे देता है ज्यादा से ज्यादा? 2 से 2.5। ये देखो, आज दिया इसने 2 से 2.5% का, आपको ऊपर दिख रहा है 2 से 2.5 वोल्टास, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 2 से 2.5% का मूवमेंट देता है, तो हमारा एसएल कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1%, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम उससे कम होना चाहिए। मान के चलता हूँ मैं 0.75 यानी ₹7 का एसएल। तो टारगेट क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये निकल कर आता है आपका, क्योंकि ये इसका लास्ट स्विंग है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट, ये देखो, आपका रिस्क रेशो रिवॉर्ड 1:3 है। अगर मान लो इसको आप थोड़ा और नीचे कर देते हो सेफ्टी पर्पस, मान के चलो थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हो, अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो आप अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ कहीं ले आना। लेकिन कल या एसएल या फिर टारगेट, या फिर आप प्रॉफिट में निकलोगे यहाँ कहीं। फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन ना ले ले, इस वजह से फर्स्ट टारगेट ये। फिर भी आपको 1:2 के नियर बाई मिल रहा है, ठीक है? सेकंड टारगेट ये। अब नाउ सेकंड स्टॉक, सेकंड स्टॉक मेरे लिए रिलायंस होने वाला था, लेकिन अब नहीं है। आने दो इसको, पता नहीं क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा। यस, चल गया। कल मैं मना क्यों कर रहा हूँ रिलायंस में ट्रेड करने के लिए? देखिए, एक तो ये बन रहा है आपका, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या कर रहा है? सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है।
कल ये ट्रैप करके ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। अब नीचे क्यों जा सकता है, ये नीचे जाने का रीजन समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या दिख रहा है, बेयरिश कैंडल, बेयरिश बन रहे हैं। अगर मार्केट में इतनी पावर होती, रिलायंस में इतनी पावर होती कि यहाँ इतना साइडवेज होने के बाद, ऊपर जाने के बाद, इतना ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता वो, इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट है, जो रिलायंस है, वो अगेन एक साइडवेज जोन में फंस चुका है और साइडवेज जोन में सबसे ज्यादा पैसा लूज किया जाता है। तो अब आप बताइए कमेंट में आपका कल व्यू क्या होगा रिलायंस में। क्या आप अपसाइड जाना पसंद करेंगे या फिर डाउन साइड, जो अभी मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था इस टाइप का, ठीक है। आप कल देख रहे हैं ना, या मेरे हिसाब से ट्रेड बिल्कुल मत करना क्योंकि ये साइडवेज जोन है। हम आते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक निकल कर आता है डीबीएल, दिलीप बिल्डकॉइन हो सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए या फिर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाए। अब मैं नीचे जाने के बारे में भी क्यों सोच रहा हूँ, अभी आपको मैं अगर निफ्टी दिखाता हूँ, निफ्टी सी, निफ्टी ने कहा क्लोजिंग दी है नीचे, और अभी निफ्टी के पास इतना स्पेस बचा हुआ है, निफ्टी के पास इतना स्पेस बचा हुआ है, तो कल निफ्टी और भी गिर सकता है, निफ्टी और भी गिर सकता है। अब जरूरी नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी के पास कोई स्पेस नहीं है। वेट मैं आपको चेक कराता हूँ। सी, बैंक निफ्टी के पास कोई स्पेस नहीं है, हमें इंडेक्स भी देखना पड़ता है जब हम ट्रेड लेते तो, ठीक है। आइए अगेन हम डीबीएल के आसपास चलते हैं। डीबीएल पे आ गया। अब डीबीएल पे ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहली बात, डीबीएल जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। चाहे चाहे कितना भी दे रहे हो, चाहे 3 ही क्यों ना बच जाए, जब तक रीटेस्ट नहीं, एंट्री नहीं, रीटेस्ट नहीं, एंट्री नहीं। पैसा हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। अब ये वाला लेवल निकलने दो, ये वाला लेवल निकलने दो, रीटेस्ट करेगा, ठीक है, टारगेट मिल जाएगा अपने को। ऊपर के टारगेट तो आपको खुद अपने रिस्क रेशियो रिवॉर्ड के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं नीचे के बता देता हूँ, नीचे के क्या टारगेट बनने चाहिए। लेवल मार्क कर तो पहले, इसके नीचे आपको जाना है ट्रेड लेने। जहाँ कहीं अगर ट्रेड लेते हो आप, 1% से ज्यादा का एसएल नहीं देना है। अगेन रिपीट, ये देखो 6%। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दूं, कल इसमें अप मूव भी आ सकता है, जिस हिसाब से आज अप मूव आया है। डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं अप मूव आ सकता है। पहले आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं, देखो, देखो मार्केट को क्या हुआ है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट निकला, इतनी बुलिश कैंडल बनाई, अगेन आया, एक रीटेस्ट किया, यहाँ तक नहीं आया माना, रिटेस्ट के अगेन ऊपर चला गया। तो कल भी एक अपसाइड मूव आ सकता है एट दिस लेवल। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 6-6, 7-7, 10-10% का एक दिन में रिटर्न दे सकता है। तो आप कल यहाँ तक के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो। इस वजह से कल मैं आपको बाइंग और सेल से दोनों तरफ ट्रेड देने जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे के तो मैंने टारगेट आपको बता दिया ना, नहीं अभी नहीं बताया, वेट। नीचे के टारगेट जो निकल के आ रहे हैं, तो ये निकल के आ रहा है, 2-3% का टारगेट है, 6। और एसएल, एसएल कैंडल को देख के लगाना आप, एसएल कैंडल को देख के लगाना, मिनिमम इतना एसएल आना चाहिए आपका, 2 से 2.5 रुपए का मिनिमम। बाकी कैंडल को देख के लगा लेना, अगर उससे ज्यादा वीक बनती है तो इस ट्रेड में, इस स्टॉक में ट्रेड मत करना, ठीक है। ओके, बाकी कोई अदर क्वेरीज हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टा, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है बायो में और डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लीजिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।